Assalamu alaikum viewers, it's Hafsa Kunooj and we are here again for the new and inspiring episode of Be a Woman presented by MT Canvas। आज जो हमारे साथ खातून मौजूद है वो एक ऐसी खातून है जिन्होंने ये बात साबित करके दिखाई है कि औरत के साथ ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रोफेशन का होना लाजमी है, या अगर वो किसी एक डिग्री के साथ मुंसलिक हो गई है तो उसको वही चीज़ कंटिन्यू करनी है, उसी में उसकी वक़्त बढ़ेगी। ऐसा नहीं है। इन्होंने ये चीज़ साबित करके दिखाई है कि सोसाइटी के जो लैक्स हैं उनको आप किस तरह से फिल कर सकते हैं, भले ही आप एक खातून भी ना हो। मैं इनका जितना इंट्रोडक्शन आपको दूँ वो कम है, तो बग़ैर किसी वक्त के ज़िया के हम जो है वो आपको मिलवाते हैं एक इंस्पायरिंग वुमेन से। प्रेजेंटिंग यू मिस ज़रमीना खान। अस्सलाम वालेकुम ज़रमीना, कैसी हैं आप? ज़रमीना, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या कर रही हैं, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, किस तरह से जो है वो आप पीस एजेंट कहलाती हैं सोसाइटी में। मेरा नाम ज़रमीना खान है और रिसेंटली मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है फिजियोलॉजी के अंदर। मेरा ताल्लुक़ जो है सलामती फेलोशिप प्रोग्राम से है, जहाँ से मैं बाकायदा पीस एजेंट बनी। उसके बाद जो है मैंने अपना एक इदारा टीच पीस बनाया, जहाँ से मैं पीस की डिफ्यूज़न के लिए सोसाइटी में काम करती हूँ, आइदर थ्रू वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा ज़रमीना, ये बताएं कि वो इज़ ज़रमीना कौन है, क्या करती है, ये सारा काम उसने कैसे शुरू किया? ज़रमीना एक इंडिपेंडेंट और एक बाहिम्मत लड़की है। मैंने अपनी सफ़र का आगाज़ किया 2017 से, जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में थी। तो बच्चों को देखती थी मासूम जो बेचारे अंडर प्रिविलेज इलाकों से थे और तालीम बेसिक नीड से जो है वो मरहूम थे। तो उन कुछ लोगों के साथ मिलके गवर्नमेंट स्कूल में हमने जो है उन तक पहुंचाया, उन बच्चों को तालीम हासिल की, लाइफ की बेसिक नीड समझाई, कलम पकड़ने तक उनको तहज़ीब, तमीज़, किसी से मिलना सब समझाया, सब सिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा अब तक। कराची यूनिवर्सिटी में क्या करती हैं, क्या तालीम हासिल? मैंने मास्टर्स किया है फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो फिजियोलॉजी कंटिन्यू क्यों नहीं किया आपने? बिकॉज़ मुझे कम्युनिटी रेजिडेंस के वर्क पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैं सोसाइटी में एक पीस बिल्डर की हैसियत से काम कर रही हूँ और मुझे इससे ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। अच्छा ज़रमीना, ये बताएं इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? ये सारा जो मरहला है ये शुरू कहाँ से? जो नेलिया साहब का एक शेर है जो मेरी भी और हम सब की ज़िंदगी की तर्जुमानी करता है, वो शेर मुझे आ गया याद, तो मैं उसको कोट कर देती हूँ कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी है। तो मेरी ज़िंदगी का आगाज़, शुरुआत भी जो ये वाली लाइफ है उसमें भी एक हादसा हुआ। उसके बाद मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखी, डिसीजन पावर आई कि ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, खुद को खड़ा किया, हौसला दिया, अपने आप को सहारा दिया। वहाँ से उस हाथ से जो ज़रमीना स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, उसने बहुत हिम्मत से नवाजा और बहुत इज्जत बख्शी। किस तरह से आपने जो है वो ये पीस बिल्डिंग का फोरम चूज़ किया या इस सफ़र का आगाज़ किया? जुलाई 2019 में मेरी सिलेक्शन हुई थी सलामती फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, बिकॉज़ मैं सोसाइटी में पहले से ही कम्युनिटी रेजिलेंस पे और पीस बिल्डिंग पे काम कर रही हूँ। तो वहाँ जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ अपने डायरेक्शन के बारे में कि मेरा मोटिव क्या है ज़िंदगी को लेकर। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी सेल्फ रिफ्लेक्शन हुई। तो उसके बाद मैंने इदारा टीच पीस बनाया, जिसके तवज्जुह से मैंने इवेंट्स कराए और पीस समिट्स कराए कराची के अंदर। अच्छा ज़रमीना, ये बताएं कि ये जो आपका सफ़र रहा, ये जो आप सारी कॉन्फ्रेंसेस करवाती थी, ये जो टीच पीस के ये सारे इवेंट्स होते हैं, इसमें ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों ने डीमोटिवेट किया होगा, कुछ लोगों ने कहा होगा कि यार ये फजूल काम कर रही है, बेकार की कॉन्फ्रेंसेस हैं, कोई नहीं समझता। इस तरह के लोगों से सामना हुआ आपका? क्या उस वक्त आपके हौसले पस्त हुए या और बढ़ गए? देखिए, ये तो ज़िंदगी के साथ चलता हुआ आ रहा है। जो दूर के लोग होते हैं उनसे तो इतना आप बॉदर नहीं होते, लेकिन जो करीब होते हैं उनको पता होता है कि यार जो है ना, इसको कौन सी बात कहनी है और कहाँ हिट होगी वो बात जाकर। तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोगों का सामना हुआ। ख़ास तौर पे कुछ दोस्त ही ऐसे थे जिनको हम दोस्त कहते थे, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो हिम्मत जो है वो बरकरार रही मुझ में। और मुझ में बस एक चीज़ थी कि मैंने कुछ करना है अपने लिए, नहीं तो सोसाइटी के लिए किसी कुछ देना है। अच्छा ज़रिए ये बताएं कि आपने भी बात की कि लोग जो है वो हिट करते हैं, तो इस पर थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि लोग कहाँ जो है वो आपको आके डिमोटिवेट करते हैं और आपने उस सिचुएशन से किस तरह से उन चीज़ों को केटर किया अपने आप को, क्योंकि जब बंदा डिमोटिवेट हो जाता है तो फिर उससे कोई काम नहीं होता। और आप तो एक ऐसा
जो है मैं क्या कहूँ कि नोबल काम कर रही हैं, तो फिर वो जो मसले थे उनको आपने किस तरह से फेस किया? सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एक इंसान खुद को जान ले। ठीक है, मैंने भी खुद को जाना, मैंने अपनी सलाहियतों को, अपनी स्ट्रेंथ को जो है ना उजागर किया। मतलब मैं सुनती थी सबकी बातें, सब कुछ होता था, मैंने घर भी देखा, मैंने बाहर भी देखा, तो मैंने जिम्मेदारी समझ के हर काम को किया। जब आप ओनरशिप लाते हैं ना किसी काम के अंदर, तो वो काम खुद ब खुद आसान हो जाता है। आप देखते हैं कि अल्लाह ताला खुद आपके लिए जो है ना रास्ते आसान कर रहा है और आप उसमें चलते जा रहे हैं। तो बस यही सब कुछ था। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने मना किया, नहीं करो, थका रही हो खुद को, रंग काला हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं होता औरत के लिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने औरत में बहुत सलाहियत दी है। वो घर भी देख सकती है, वो करियरहुड भी इंजॉय कर सकती है, वो वुमेनहुड भी इंजॉय कर सकती है। आप बीइंग अ वुमेन क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो कि इस तरह के काम करना चाहती हैं या किसी भी फील्ड में काम कर रही हैं, उनको लाइफ में मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? साथ ही उन लड़कों को या उन मेल्स को, उन फादर्स को, उन हस्बैंड्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जिनके साथ ऐसी लड़कियां लिंक्ड होती हैं? सबसे पहले तो मैं हर लड़की को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहती हूँ कि अपने आप को जानिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कीजिए। जब आप इस चीज़ में लग जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपका खुद ही हाथ थाम लेता है। आप खुद को कमज़ोर मत रखिए, खुद को कमज़ोर मत बनाइए, आप पे बहुत पोटेंशियल है। आप ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं, बस करके तो देखिए। मतलब हमारे और उन मेल्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेल्स के लिए ये है कि अल्लाह ताला ने मर्द को जो है औरत का मुहाफ़िज़ बनाया है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि औरत कि हर फील्ड में बहुत इज्जत है, बहुत मकाम है। जिस जगह औरत होती है उस जगह की खुद ही जो है नेचुरली इन्हांस हो जाती है, उस जगह की पावर, ब्यूटी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। तो मर्द जो है वो बड़ा खूबसूरत एलिमेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। अगर मर्द नहीं है तो औरत नहीं है। तो मर्द को, बाप को, भाई को खासतौर पर सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक औरत किसी बहन के साथ कोई उसका भाई खड़ा हुआ हो तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कि हाँ यार, कुछ नहीं होने वाला, मेरा भाई मेरे साथ है। सही, बहुत शुक्रिया ज़रमीना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और यही वो एलिमेंट है जो कि एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का होता है कि आपने जो है वो चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी मुश्किलात आपके सामने आई हैं या आ रही हैं, आपने उसको कैटर करना है और आगे बढ़ना है। और यही एलिमेंट होता है उन मर्दों का कि जो लड़कियां, जो ख़वातीन जो हैं वो कामयाब हो रही हैं, तो उन मर्दों का साथ ज़रूरी है कि वो अपने से जुड़ी हुई उन औरतों को आगे बढ़ाएं। तो बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया ज़रमीना आपके वक्त का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंस्पायरिंग वुमेन के साथ। तब तक के लिए बी अ वुमेन।